आइए आज के वीडियो में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगला सवाल है, एक्सरसाइज है 9। जो वीवीआई क्वेश्चन है आज देखना है क्रैक कोर्स में। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है, यदि एक मीनार के पद से यदि एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर यदि एक मीनार के पद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई होगा या होगी। ऑप्शन है ए में 50√3, बी में है 60√3, सी में है 40√3, डी में है 100। सब में मीटर लग जाएगा। यदि एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई हो। मानो ये भी क्या है, मीनार है, ए बी। मान लिया क्या है, मीनार है। कहता है मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित, यानी एक बिंदु है 50 मीटर दूर, इसको सी मान लेते हैं। कहता है इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, एच ना। ए बी मान लिए मीनार है और ए बी के पद बिंदु कौन हो गया, पाद बिंदु बी हो गया। बी से एक बिंदु 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बना है, यानी इनके बीच और इसके बीच, दोनों के बीच के कोण कितने हैं, 60 डिग्री। और इसकी ऊंचाई मान लिए एच है। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना। यदि ये दोनों में चर्चा हो तो या तो tan लगाना है या कट लगाना। या यदि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो तो यदि ये कर्ण है ये आधार है तो या तो कॉस लगेगा या सेक लगेगा। यदि इन दोनों के बीच में चर्चा हो लंब कर्ण या लंब, या तो साइन लगेगा या कौशेक लगेगा। तो हमें क्या निकालना, ये दिया हुआ है, ये निकालना। अब हमको रिलेशन किसके बीच है, लंब और आधार के बीच है ना। लंब और आधार के बीच है, या तो काट का प्रयोग कर लेंगे या tan का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो tan का प्रयोग होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार ना। तो tan कितना लेना है, 60 डिग्री, क्योंकि कोण का मान 60 दिया हुआ है। तो लंब तो h मान लिए हैं, आधार कितना है 50। ठीक, अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 h बटे 50। कोना कोनी गुना कर लो, h बराबर कितना 50√3। कितना हो गया, ऊंचाई 50√3। आंसर क्या हो जाएगा, 50√3।
सवाल नंबर 2 है। अगला सवाल है, दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे, 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन है ए में 12 मीटर, बी में है 10 मीटर, सी में है 8 मीटर, डी में है 6 मीटर। कहा था दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंची, एक 20 मीटर ऊंची है तो दूसरी 14 मीटर ऊंची। तो एक को 20 मान लेते, ये 20 है, दूसरा ये 14 है। तो इसको मिला देते हैं। एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया। के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है। ये एक तार है, जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्षैतिज है, मान लो ये, तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ बनाता है। इसको ए मान लो, ये बी हो गया, सी डी ई ना। इसके साथ 36 डिग्री है ना, ये ऊपर 36 हो गया, ये पैरेलल, धरती के पैरेलल 36 हो गया, और इसके साथ क्या कहता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है हमें, ये निकालना है। ये 14 मीटर है, ये पूरे कितना है, 20 मीटर। तो यहां से यहां भी कितना हो जाएगा, 14 मीटर। ये 14 तो ये 14 मीटर, 20 में से 14 चला गया तो ये कितना बच गया, 6 मीटर। तो लंब 6 मीटर है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है ना। ये दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो हमें ए ई निकालना है। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, लंब, और ये है कर्ण। लंब कर्ण का रिलेशन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन या कॉसेक। तो साइन ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 6, कर्ण पता नहीं, ए ई मान लो तार की लंबाई। इसका हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2, 6 बटे ए ई।
ए गुना ए ई, 1 गुना ए ई, तो ए ई बराबर 6 दूनी 12 मीटर। तार की लंबाई क्या हो जाएगा? 12 मीटर। अगला सवाल है 3 नंबर। अगला सवाल है एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की और उसकी छाया की लंबाई एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? सवाल है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कौन हो क्या होगा? चलो, एक छड़ की लंबाई, एक छड़ है क्या, मान लिए ये भी क्या है, एक छड़ है। अब सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा तो रोशनी तो ये छेकेगा ना, छेकेगा तो छाया बनेगा, तो कुछ ना कुछ छाया बन रहा है, ये छाया बन गए। और दूरी ले लो, इसको मिला दिए, ठीक, ये सी हो गया। कहता है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/3 है। यदि ये 1 है तो ये कितना है? √3 है। क्या मान लो छड़ की लंबाई 1 मीटर है तो छाया की लंबाई √3 मीटर हो जाएगा। तो हमें ये कोण कितना है, यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है, कितने डिग्री का ये कोण बना रहा है? तो ये किसके बीच में रिलेशन है? लंब और आधार के बीच में ना। तो लंब और आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? 1/√3, ठीक है ना। अब ये देखेंगे tan थीटा में कितना का मान 1/√3 होता है? कितना रे? tan थीटा बराबर tan कितना 30 डिग्री, tan tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नहीं दिए थे ना। ए में मान लो 50 डिग्री है, बी में 60 डिग्री और सी में 30 डिग्री, डी में 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला सवाल है 4 नंबर। सवाल है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ
उड़ता हुआ जमीन से उड़ता हुआ 100 मीटर जाता है। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 100 मीटर जाता है। तो जमीन से जमून लिखा गया था। जमीन से वायुयान की ऊंचाई होगा। जमीन से वायुयान का ऊंचाई होगा। ए में है 100√3 मीटर। बी में है 200 मीटर। सी में है 50√3 मीटर। डी में है 50 मीटर। ठीक। सवाल है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 100 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई होगा। चलो, कोई एरोप्लेन होगा तो यहाँ ये सीधा उड़ान मार देता है। उड़ गया, कितने मीटर तक गया? 100 मीटर तक। धरती पर से उड़ा, सीधा छेद कहाँ चला गया? ऊपर। कितना मीटर? 100 मीटर उड़ता हुआ जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, ये जमीन हो गया। अब इसको यहां से यहां मिला देना। इसकी ऊंचाई क्या होगा? यानी यहाँ बी से सी की दूरी क्या है? क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें निकालना क्या है? लंब यानी ऊंचाई। कर्ण दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब। यदि लंब बटे कर्ण ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कितना का मान लेना है? साइन 30 डिग्री का। तो लंब कितना है? नहीं है पता, तो लंब रहने दो। कर्ण कितना है? 100 मीटर। साइन 30 का मान 1/2, लंब बटे 100। 50 50 गुना 1 कर देंगे, 1 गुना लंब करेंगे तो लंब बराबर कितना आ गया? 50 मीटर। यानी पृथ्वी से एरोप्लेन की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल है 5 नंबर। कहते हैं, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। √3 गुनी है। √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कौन होगा? √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कौन होगा? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है, ए में
30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। 30, 45, 60, 90। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, कोई स्तंभ है, खड़ा होगा, उदग्र होगा, इसकी छाया की लंबाई ये, इसको यहां से यहां मिला देते हैं। कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। मान के चलो यदि ये 1 होगा तो ये कितना होगा, √3। यदि ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 2√3। 4 होगा तो 4√3। तो हम एक ही मान लेते हैं, कुछ भी मानो वही आएगा आंसर। 1 मान लिए और इसका कितना हो गया, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 ही आएगा। ए बी सी। ये कहता है एक कोण कितना, ठीक। ये दिया हुआ क्या, लंब या आधार, आधार या लंब। यदि इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। चलो इसी को लंब मान के इसको आधार मान के निकालते हैं, तो tan हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। इसको लंब माने हैं तो ये आधार होगा ना। tan थीटा बराबर ए बी कितना, 1, ये √3 कितना का मान होता है, tan में 1 बटे √3 कितना का मान होता है, tan 30 का, tan 30 डिग्री का ना। चलो tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। चलो अगला सवाल है 6 नंबर। कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें। ए में है 15 मीटर, बी में है 10√3 मीटर, सी में है 15√3 मीटर, डी में है 5√3 मीटर। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये मीनार हो गया, ये पाद बिंदु से कुछ दूरी पर, ये दूरी कितना है, 30 मीटर। कहता उसके शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ए बी सी। तो कहता है उनकी ऊंचाई क्या होगा, इसको h मान लेते हैं। ये ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए। मान लिए ए बी क्या है, एक मीनार है, बिंदु P से यानी पाद बिंदु क्या हो गया, धरती से जो टच करता है उसी को कहते हैं पाद बिंदु। ये मीनार धरती से टच यहाँ कर रहा है इसलिए पाद बिंदु ये हो गया। यहाँ से
सी की दूरी 30 मीटर है। कहता है जहाँ सी ये बिंदु है वहां से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें ऊंचाई क्या होगा या ऊंचाई निकालना है। तो लंब बटे फिर क्या आ गया, आधार, आधार बटा लंब, तो tan पर निकलेगा। tan कितना, 30 डिग्री बराबर h बटे 30। tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 बराबर कितना, h बटे 30। इसको इधर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3h बराबर 30, h बराबर 30 बटा रूट 3। इसको लिख सकते 10 गुना रूट 3 बटा 10 गुना रूट 3 गुना रूट 3 बटा रूट 3। ये कट गया तो हो जाएगा आंसर 10 रूट 3। आंसर क्या हो जाएगा, 10 रूट 3। चलो अगला सवाल है 7 नंबर का। 7 नंबर में किसी मीनार की ऊंचाई, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा, जमीन पर क्या होगा। ए में है 5 मीटर, बी में है 8 मीटर, सी में है 9 मीटर और डी में है 10 मीटर। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। तो मीनार जब भी होगा पृथ्वी से क्या होगा, उदग्र होगा। ये मीनार मान लो, ये भी क्या हो गया, मीनार। कहता है जब सूर्य का उन्नयन को, नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उसका उन्नयन होता है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं उसे अवनमन का। तो उन्नयन है तो नीचे से ऊपर कोई आदमी सूर्य का देख रहा है, छाया बन रहा है। कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर, 45 डिग्री है नहीं, ये है 45 डिग्री। तो मीनार की छाया की लंबाई, छाया जब भी होगा धरती पर होगा ना, तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, आधार निकालना है। तो tan लगाना है, tan 45 डिग्री बराबर लंब 10 बटा 20। tan 45 का मान कितना, 1 बटा 1, 10 बटा 20 गुना 1 करेंगे तो कितना, 10। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है 8 नंबर। कहता 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई, 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो 5 मीटर हो तो
सूर्य का उन्नयन कौन होगा? सूर्य का उन्नयन कौन होगा? 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर है। ये घर है, कोई मकान जब भी होगा पृथ्वी से उदग्र होगा। ये कितना है? 5 मीटर। और इसकी छाया की लंबाई क्या है? 5 मीटर ना। ये ऊंचाई भी 5 है, छाया भी 5 है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कौन क्या होगा? तो लंब बटा आधार है, तो tan कितना? थीटा। 5/5 कट के कितना? 1। tan थीटा बराबर 1 बराबर tan थीटा में कितना का मान 1 होता है? tan 45 डिग्री का ना। tan कट जाए बस, ये थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। यानी कौन का मान क्या हो जाएगा? कौन का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नहीं दिए ना। 90 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 23 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव का। इस सवाल को यदि हम सही तरीका से समझ जाते हैं तो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से सारा सवाल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जहां तहां होगा इसमें सब्जेक्टिव भी आता है, वो भी हल हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करना है, पूर्ण रूपेण देखना।